हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम पांडे और आज के वीडियो में मैं आप सभी के सामने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला के गंगापुर शहर का एक सामाजिक मुद्दा उठाने जा रही हूं, जिससे कि वहां के रहवासियों की मदद हो सके। सबसे पहले तो आप सभी का यह जानना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि गंगापुर शहर और महूकला तथा इन जैसे और भी 15 गांवों को जोड़ने का सबसे आसान रास्ता एक ही है, जो कि गंगापुर और महूकला के बीच में पड़ता है। और वहां के स्थानीय तथा प्रवासी लोग अपने मंजिलों तक जल्दी पहुंचने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और जिस रास्ते का वे इस्तेमाल करते हैं उस रास्ते में 10 से 13 रेलवे लाइन्स बिछी हुई हैं और लोगों को वहां से आवाजाही करते वक्त उस रेलवे लाइन को पार करना होता है। जरा सोचिए, यहाँ पर लोगों को अपने काम काज के लिए या ज़रूरतों के लिए इन 10-12 रेलवे ट्रैक्स को पार करना पड़ता है, जो कि खुदकुशी करने जैसा हुआ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोगों में से कई बुजुर्ग एवं बच्चे ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जानें गंवाई हैं। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि जिन लोगों की भी जानें वहाँ उस ट्रैक को पार करने में गई है, शायद ही नहीं जाती अगर वहाँ अंडरपास होता। दोस्तों, अंडरपास का मतलब ट्रैक के नीचे से एक गुफा टाइप का रास्ता होता है, जिससे कि लोगों को और रेलवे चालक दोनों को ही परेशानियां या किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ के लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प ना होकर उन्हें उसी रास्ते का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरा रास्ता कोसों दूर है। गंगापुर और महूकला को जोड़ने के लिए रेलवे फाटक और करौली फाटक भी है, किंतु बहुत दूर दूर है, और एक छोटी सी पुलिया भी है जिसे हम पुल कहते हैं, जिस पर से सिर्फ 2 पहिए वाहन ही गुजर सकते हैं, और वह भी बरसात में बंद पड़ जाता है। तो जरा सोचो, वहाँ के लोगों पर और उस इलाके के विकास पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। अब आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार, जब वहाँ के लोगों को ही इस बात की तकलीफ नहीं है तो फिर हम क्यों परेशान हो उनके लिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ के लोग परेशान ना होते तो मैं यहाँ ये न्यूज़ नहीं दे रही होती। शायद आप सभी ने इस गांव का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए आप इस मुद्दे की गहराई को नहीं समझ सकते। वहां के स्थानीय लोग अंडरपास को लेकर 10-15 साल से मांग कर रहे हैं, पर स्थानीय प्रशासन इस बात पर चुप्पी साध कर बैठा है। आए दिन लोग पटरी पार करते वक्त अपनी जानें गंवा रहे हैं, पर नहीं यार, प्रशासन को क्या करना है, कौन सा उन्हें उस ट्रैक को पार करना है। करना तो वहाँ के आम जनता को है, जो कि हर बदलते प्रशासन से यह आस लगाए बैठे हैं कि कोई तो ऐसा होगा सरकार में जिनकी नज़र हमारी इस मुसीबत पर पड़ेगी और कुछ हल निकलेगा। एक समय था जब इस गांव को राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत का गौरव प्राप्त हुआ करता था। भगवती स्कूल, लता हाउस, सभी का समावेश उसी में हुआ करता था। उस गाँव की सीमाएँ भी लाल मंदिर तक हुआ करती थी। अगर उस वक्त वहाँ एक सड़क बनी होती तो भी उस गांव का भविष्य उज्जवल होता, लेकिन समय के साथ गांव का विकास होने की बजाय उसके टुकड़े कर दिए गए और उन दोनों हिस्सों के बीच उन रेलवे ट्रैक्स ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अब जो हिस्सा ट्रैक के उस पार था उसका विकास होने लगा और वह प्रगतिशील हो गया, और जो इस पार रह गया उसके लिए विकास अभी कोसों दूर है। अगर इसकी वजह कुछ है तो वो है अंडरपास, क्योंकि इसके अभाव में वहाँ पर यातायात के लिए कोई भी विकल्प नहीं रहा। और साथ ही गंगापुर में आने जाने वाली हर सरकार अगर चाहती तो उस गांव को नगर पालिका में लेकर उसे अपना हिस्सा बनाकर उसे डेवलप कर सकती थी। यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही तो ये हो गई इनसे कि वहाँ पर ट्रैक पार करते वक्त सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, लेकिन वहाँ का स्थानीय प्रशासन न तब जगा और ना ही आज तक जगी। वहाँ के लोग आज भी अंडरपास की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे प्रशासन या भारतीय मीडिया को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर अब कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूँगी जिसकी वजह से इस गांव का विकास रुका पड़ा है। ग्रामीण लोगों ने पटरियाँ पार की। पता है, पटरियाँ पार करना कानूनी अपराध है, और फिर वहाँ के लोग यह सब करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अंडरपास का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। पहला, माल गोदाम रोड से महूकला पोस्ट ऑफिस को जोड़ते हुए पटरियों के नीचे से अंडरपास प्रस्तावित है। दूसरा, अंडरपास होता तो वे सीधे शहर में चले जाते। तीसरा, अंडरपास होता तो एम्बुलेंस, दमकल जैसी इमरजेंसी सेवाएं उन्हें भी मिल पाती। चौथा, सही कहे तो अंडरपास जब बनेगा तभी शायद क्षेत्र का विकास होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों की तकलीफ़ें बताई हैं, जिसे कि मेरे जैसे एक छोटे यूट्यूबर की बजाय किसी बड़े न्यूज़ चैनल को कवर करना चाहिए था।
खैर कोई बात नहीं, आप सभी कोशिशें करते रहिए, शायद आपकी मांग कोई सुन ले। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अब मिलूंगी अगले वीडियो में कुछ न्यू सोशल अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए।